नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज का यह एक विशेष एपिसोड है। जी हाँ, पूनम प्रॉस्पेरिटी फिल्म्स की नई शॉर्ट फिल्म की पेशकश। पूनम महाजन की अनुरागी इस नई शॉर्ट फिल्म के पोस्टर के शुभारंभ में जबरदस्त तैयारियां जोरों पर। ओशियन फिल्म्स एवं वैरायटी फिल्म्स प्रोडक्शन का संयुक्त उपक्रम में संयुक्त सक्रिय सहभाग। फिल्म को ऐतिहासिक प्रतिसाद हेतु सामूहिक प्रयासों में लगी हुई है समस्त टीम। 9 दिसंबर 2024 सोमवार की दोपहर अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध समाज सेवक माननीय नानकराम नेबनानी की सपत्नीक उपस्थिति में अनुरागी शॉर्ट फिल्म के पोस्टर का शुभारंभ माननीय नानकराम नेबनानी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ के संस्थापक रचयिता डेटाराम जी मनोजा सहित विदर्भ सिंधी विकास परिषद के पदाधिकारी माननीय सुरेंद्र पोपली साहब की प्रमुख उपस्थिति आज के लिए एक खास आकर्षण केंद्र बनी। आज अनुरागी इस शॉर्ट फिल्म का ट्रायल लिया गया और उसका पोस्टर का विमोचन मेरे हस्ते किया गया। अनुरागी का इसका मीनिंग मैंने उनसे पूछा तो अनु एक नाम की लड़की किसी की रागी बन गई, एक प्रेमी की। बाद में उनकी शादी हो गई और शादी के बाद जो पति के कर्तव्य होते हैं कि पत्नी का मान सम्मान आदर करना, उसको उत्साहित करना, उसके कामों की तारीफ करना, उसकी सुंदरता की तारीफ करना, इसमें वो रागी थोड़ा फेल हो गया और ऐसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई सालों में और अनु को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति न होने के कारण बहुत ही उनमें आपस में विरोधाभास हो गया और इस तरह अनु उसको रागी को छोड़कर अन्य अपने सहारा ढूंढते हुए दूसरी जगह चले गई। इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि जो आजकल के 50% पति करते हैं, पत्नी को जो मान सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए, उसकी हर इच्छा आकांक्षा की पूर्तता करना चाहिए, ये वो नहीं कर सके। तो इसका उद्देश्य है कि सभी ने अपनी पत्नी का मान सम्मान आदर करना चाहिए। ऐसा इसमें वो आगे सब बताने वाले हैं। मैं इस जो ये फिल्म बना रहे हैं उसमें सागर उदासी है, उत्सव देशमुख है, पूनम महाजन है मेरी बेटी और इसमें जो हीरोइन का काम कर रही है अनुराधा वाठोड़कर मैडम, बहुत अच्छे से उन्होंने अभिनय किया है। छाया चित्रकार इरफान शेख साहब है और इस तरह मैं उनको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं राज्य के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे साहब, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, मैं उनको निश्चित रूप से बोलूंगा कि इन बच्चों को मदद करें और ऐसे जो भी आते हैं सांस्कृतिक कार्य कला के क्षेत्र में निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे साहब मदद करेंगे और उन्हें आर्थिक सहयोग करेंगे और ये बच्चे आगे बढ़कर अमिताभ बच्चन और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाएंगे, अक्षय कुमार जैसी। मैं भविष्य की उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज का जो यही हुआ इससे मुझे बहुत आनंद आया कि अपनी बेटियां अपने बेटे समान ये कार्यों में अग्रसर हो रहे हैं और अमरावती वैसे भी सांस्कृतिक कार्य का खजाना है, कला का खजाना है। निश्चित रूप से अमरावती का नाम ये जागतिक स्तर पर रोशन करेंगे। मैं फिर से इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और यही मैं भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो किसी भी फिल्म को यदि सुपरहिट बनाना है तो उसके जो निर्देशक है उसके पीछे बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय सागर जी उदासी जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है। आइए सीधा बात करते हैं सागर से। सागर, क्या किस तरह की मूवी है, किस तरह का थीम है, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं नानकराम अंकल को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमारा पोस्टर लॉन्च में हमें आशीर्वाद दिया। अनुरागी के बारे में बोलूं तो अनुरागी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम अनु है। वो जब उसने शादी की थी तो उससे लगा था कि उसकी शादी एकदम परफेक्ट रहेगी। उसका पति हमेशा उसे प्यार करेगा, हमेशा उसकी तारीफ करेगा, हमेशा उसके साथ प्यार से रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है।
ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पति की भी कुछ वजह होती है भाई, उसे पत्नी पे ध्यान ना देना। तो अनुरागी एक ऐसी कहानी है जो कि 50% औरतों की कहानी जैसी है। जैसे कि होता है जनरली, हम देखते हैं कि पति कुछ समय के बाद पत्नी से इतना अटेंशन नहीं देता है। वो बहुत रीजन हो सकता है पति कहीं काम में बिजी हो। बोलने का मतलब ये अवेयरनेस है कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हो तो उसे लंबा खींचने से बेटर उसे हम छोड़ दें और आगे लाइफ जैसे कि बहुत बड़ी रहती है तो आगे हम बढ़े। तो अनुरागी भी हमारी मूवी में ऐसे ही करती है। जब उसके रियलाइज होता है कि पति अभी उतना ध्यान नहीं दे रहा है मेरे पे या वैसा प्यार नहीं रहा, तो वो अपने पति को छोड़ के उससे प्रॉपर एक लेटर लिख के प्रॉपर तलाक देके वो उसे छोड़ देती है और अपनी लाइफ आगे खुशी खुशी से जीती है। वो वैसे उस रिश्ते में घुट घुट के जीने से बेटर वो सोचती है कि मैं इस रिश्तों को यहीं खत्म करूं और आगे बढ़ जाऊं। बस यही अनुरागी की कहानी। थैंक यू। निश्चित रूप से किसी भी मूवी का जो संपादक रहता है उसके ऊपर ये फिल्म का पूरा स्टोरी डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको एक सुपर डुपर हिट मिले। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय उत्सव जी देशमुख जो संपादक है अनुरागी के। तो आइए सीधा बात करते हैं उत्सव से। उत्सव क्या बताना चाहेंगे आप? इसमें क्या एक आपका रोल है, क्या आपका इसमें एक कैरेक्टर है और क्या एक कॉन्सेप्ट है? जैसे कि आपको पता ही अनुरागी तो सागर उदासी जो इस फिल्म के निर्देशक है और हम कई सालों से दोस्त है। तो वो सागर ने हमें एक कॉन्सेप्ट बताया अनुरागी करके और वो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने उसमें एक छोटा किरदार भी निभाया जो उसके पति का किरदार है, जो लड़की है उसके पति का किरदार। साथ ही मैं इसका एडिटर भी हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे कि आपको कहानी बताई है कि वो लड़की को अटेंशन नहीं देता है, पति जो है वो अपनी पत्नी को अटेंशन नहीं देता है। तो वो क्यों अटेंशन नहीं देता ये भी वजह जो है आपको फिल्म देखने पर आपको पता चल जाएगी। वो कहानी का एक हिस्सा है कि और अनुरागी मतलब ये अनुरागी का मतलब ये प्रेमी, मतलब ये प्रेमियों के बारे में फिल्म है। एक पति जो प्रेमी है अनुरागी है, जो दूसरा एक किरदार है जो उसको अटेंशन देता है वो भी एक प्रेमी है, और जो खुद जो महिला किरदार है उसका वो भी एक प्रेमी है। तो वो भी उसका एक कुल मिला के एक मीनिंग है कि अनुरागी मतलब प्रेमी। तो एक प्रेम के बारे में ये फिल्म है कि किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेम किसे कहा जाता है। कब तक ये डेवलप हो पाएंगी? बस अभी हमारा बस संगीत बच गया है, तो संगीत जैसे ही खत्म होता है वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। अनुरागी के जो एक निर्माता है पूनम जी महाजन हमारे बीच में उपस्थित है। आइए बात करेंगे पूनम जी से। पूनम, चाहेंगे कि आप अनुरागी के बारे में बताएं, क्या एक थीम, क्या है कॉन्सेप्ट इसके पीछे है? सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और हम सब बच्चों के साथ खड़े रहे और बिल्कुल हमको मतलब बहुत ही उत्साह पूर्वक हमको उन्होंने ताकत दी। और मम्मी पापा बहुत बहुत थैंक यू आपका। और दूसरी बात तो सागर भाई ने जब मुझे बताया कि दीदी शॉर्ट फिल्म बन रही है तो मेरे अंदर एक ड्रीम जाग आके क्यों ना मैं भी एक प्रोड्यूसर के नाम से जानी जाऊं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस को ओपन करूं। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे सागर भाई ने दी, इसलिए थैंक यू सो मच सागर भाई आपका। और इसमें मैं पूनम प्रॉस्पेरिटी फिल्म करके मेरा प्रोडक्शन हाउस मैंने ओपन किया है। दूसरा ओशियन फिल्म सागर भाई का प्रोडक्शन हाउस है और वैरायटी फिल्म्स प्रोडक्शन पुष्कर भैया देशमुख का है। तो हम तीनों भी इसमें प्रोड्यूसर है और बहुत बहुत थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म बहुत सुपर हिट रहेगी, सब लोग खुशी से देखेंगे और बहुत अच्छा उद्देश्य भी है। थैंक यू। अनुरागी के जो छायाकार है इरफान जी शेख हमारे बीच में है। आइए सीधा बात करेंगे अनुरागी के जो छायाकार इरफान शेख है, जानेंगे उनसे क्या बताना चाहेंगे इरफान जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नानक सर और पूनम प्रॉस्पेरिटी फिल्म, सागर उदासी, उत्सव, अनुराधा। इस फिल्म के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि आज सब लोगों ने स्टोरी के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसमें बहुत फिल्मोग्राफी में बहुत कुछ करने का मौका मिला। एक अलग तरीके का बैकग्राउंड, उसमें अलग तरीके के कॉस्ट्यूम, एक हमने अलग फेस दिखाने की कोशिश की है और
उस दौर को दिखाया है जब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ये सब चीजें नहीं थी। उस वक्त की ये स्टोरी है और उस दौर को हमने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है और आगे ये फिल्म आप लोगों के सामने आएगी और मैं मेरे तरफ से सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी ने मुझे इनवाइट किया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इरफान, क्या थीम है अनुरागी की? थीम के बारे में तो अभी बहुत डिटेल में यहाँ बात हो चुकी है। मैं फोकस करूंगा आपको इसके सीन्स, लोकेशंस और बैकग्राउंड के बारे में। तो ये नॉर्मल फेज में अभी के दौर में शूट नहीं की गई है स्टोरी। इसमें हमने पुराना दौर दिखाने की कोशिश की है। 1980 का दौर हमने इसमें दिखाया है, उस टाइप के इसमें लोकेशंस, उस फेज के कॉस्ट्यूम इस फिल्म में हमने दिखाने की कोशिश की है और इसके जो लोकेशन है वो भी अलग, बहुत दूर जाके हमने उसको शूट किया है और आगे जब फिल्म आप लोगों के सामने आएगी तो आप लोगों को सब चीजें दिखेंगी। थैंक यू। अनुरागी में मुख्य नायिका है जिनका नाम है अनुराधा वाटोलकर। अरे सीधा बात करते हैं, अनुराधा किस तरह का रोल है आपका इस मूवी में? सबसे पहले तो मैं नानकराम अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले जब सागर ने कंसेप्ट बताया था कि अनुरागी एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है, एक ऐसा किरदार है कि जहाँ उसके पति को उसमें शायद कहीं तो भी कम दिलचस्पी रहती है या उस तरीके की खुशी वो उसे नहीं दे पाता है, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि जो बहुत सारी कोशिश करती है अपने पति को मनाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, उसकी पसंदीदा चीजें करके सारी तरीके से कोशिश करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कहीं खुश नहीं रह पा रहा है तो वो एक डिसीजन लेके ये चाहती है कि अब वो आजाद हो जाए और खुल जाए। जिस तरीके की घुट-घुट की जिंदगी वो जी रही है उसे वो ओपन करके जिए, बस यही अनुरागी में दिखाया गया है। तो कुल मिला के ये जो मूवी है इसका क्या एक संदेश है, क्या इसका कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन मुझे एक ही लगता है कि एक औरत हर तरीके से अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती है, हर तरीके से करती है, लेकिन जब उसका पति उसका साथ नहीं देना चाहता, जब उसे वो आदर सम्मान नहीं मिलता है सारी चीजें करने के बावजूद, तो वो कहीं ना कहीं खुद की जिंदगी के बारे में सोचती है और उसने सोचना चाहिए, उसने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी चाहिए, मुझे यही लगता है।